भाजपा का प्लान एक था कि खरीद फरोख्त से अपना नंबर गेम पूरा किया जाए। जब यह खेला कामयाब नहीं हुआ तो यह समझ में आ गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। यही कारण है, आपने देखा होगा इनेलो जो हरियाणा में पूरी तरीके से भाजपा की बी टीम है, भाजपा के इशारे से हर अपना कदम उठाती है। इनेलो ने आखिरी दिन, चुनाव के दिन 12 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करी। चुनाव से पहले न्यूज पार्टी का कुछ स्टैंड होता तो चुनाव से पहले अपनी घोषणा कर देते कि क्या करेंगे, लेकिन आखिरी दिन 12 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। 12 बजे के बाद 2 बजे रखी, 4 बजे तक वोटिंग थी, 2 बजे के बाद उन्होंने 3 बजे रखी और फिर जब 3:30 बजे घोषणा करी कि नहीं जाएंगे, क्योंकि तब तक ये तय समझ आ गई थी बीजेपी को और इनेलो को कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। हमारे जब 30 से ज्यादा वोट पड़ गई हमारे पक्ष में तो उस समय इनेलो मैदान छोड़ के भाग गई। उसके बाद भाजपा ने अपना तीसरा हथकंडा अपनाने का काम किया और तीसरा हथकंडा था कि अब जब संख्या बल नहीं जुटा पाए, खरीद फरोख्त से, ऐसे नैतिक कामों से हर तरीका का प्रलोभन देकर, हर तरीके का प्रेशर बनाकर भी अपना संख्या बल जब नहीं जुटा पाए तो आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया। जो वहां के आरोप थे, हम सरासर उन पर यह आरोप लगाना चाहते हैं, पूरी तरीके से पक्षपात क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे थे। हमारी 4 वोट जबरदस्ती गिनती में कैंसिल करने का यह भाजपा का आखिरी हथकंडा था हताशा में, क्योंकि उनको आदेश थे कैसे भी इस सीट को जीता जाए। आपको याद होगा कि गिनती के बीच में से हमारे कैंडिडेट बाहर आए कि ये गलत कैंसिल कर रहे हैं। केवल कैंडिडेट ही नहीं, हमारे जो गिनती पे काउंटिंग एजेंट थे, जो 4 वोट कैंसिल की गई हैं, चारों गलत कैंसिल की गई हैं। जो इनवैलिड बताई वो सारी वैलिड वोट है, हम दावे के साथ कह रहे हैं। और अंदर जब गिनती हो रही थी तो वहां पर जो एक अधिकारी थे उन्होंने उनको वोटों को वैलिड ट्रे में डालने का काम किया था, एक और सरकार के अधिकारी। लेकिन उसके बाद वैलिड वोट की गिनती के बाद जब पता चला कि कोई सारी वोट वैलिड आ रही है, उनमें से इन वोटों को उठाकर, 3 वोटों को उठाकर इनवैलिड करने का काम, ये जो आरओ का नाम मैंने लिया, जो ये आरओ ही नहीं, ये आरओ आपको चंडीगढ़ के चुनाव में याद होगा, मेयर में किस तरीके से वोट चोरी भाजपा ने करी थी। वो तो पार्षदों की वोट चोरी थी, यहां विधायकों की वोट चोरी कर रहे थे। जनता की वोट चोरी इन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में करी, बाकी जगह करी। यहां पे अब देश के लोगों को भी सोचना होगा कि प्रजातंत्र में अगर पार्षदों की वोट चोरी हो जाए जैसे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, और विधायकों की वोट चोरी करने का काम भाजपा करे जैसे कि कल आपने देखा, तो आने वाले समय में संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए किस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये देश के लोगों को भी सोचना होगा।